अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूपी जीके और यूपी पुलिस, आप सबको पता है नोटिफिकेशन भी आ गया है पेपर का कि अब फॉर्म आने वाले हैं, उसके बाद पेपर होगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम ना करें कि 2 दिन पढ़ा और फिर पढ़ के रख दिया, सोचा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। एक अथाह मेहनत चाहिए, कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है जो आप करने वाले हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जो हमारे अब तक की 17 सीरीज चल चुकी है हमारे, और आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, पर डे 10-12 क्वेश्चन अच्छे होते हैं एमसीक्यू, क्योंकि यूपी पुलिस में टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के नहीं आते हैं। बस आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हर फील्ड की। स्टैटिक क्वेश्चन भी आएगा, यूपी जीके भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, सब आएगा। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, फिर तो करती हूँ स्टार्ट। कॉपी पेन निकालो फटाफट और क्वेश्चन लिखना शुरू करो। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा है शुरू में ही, जो महिला को एक रिप्रेजेंट करता है, महिला सशक्तिकरण, महिला की शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है उस समय भी। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उनकी बहन शिक्षित थी, वो पढ़ना लिखना जानती थी, तो तभी तो उन्होंने, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिख पाई होगी। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं की शिक्षा का स्तर शुरू से नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन बट रिपीटेड, तो इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा, याद होना चाहिए, कंठस्थ याद कर लो। समुद्रगुप्त को कहते हैं क्या भारत का नेपोलियन? अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना, 2011 के सेंसेक्स आपको रट्टे होने चाहिए, कम से कम शिक्षा, रोजगार और जेंडर इक्वेलिटी और ये सब का चार्ज है, तो कम से कम पता ही चाहिए कि कहां पर परसेंटेज कम है, कम परसेंटेज ज्यादा है जनसंख्या का, इस टाइप से। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी रही है? 64.4% रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की नेपोलियन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। भारत का जो वो ताशकंद समझौता है, भारत नहीं, ताशकंद समझौता जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? नाम बताओ। एक तो हमारे भारत के थे लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरे कौन थे? तो क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या है? डायोप्टर। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लूं कि खगोलीय दूरी किसमें मापते हैं, तो मापते हैं प्रकाश वर्ष में। ठीक है, प्रकाश वर्ष जिसे कहते हैं लाइट ईयर, उसमें खगोलीय दूरी मापी जाती है। जैसे तारों के बीच, चंद्रमा और सूर्य, मून, इन सब के बीच की दूरी किसमें नापते हैं? प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर्स में, है ना। और उसके बाद एक क्वेश्चन और, अगर दूरी की ही बात की जाए तो पूछेंगे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो क्या है वो? पारसेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय डैश का कारण है, बताओ क्या? अपवर्तन या परिवर्तन? अपवर्तन। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में जब आप 10th 11th में होंगे, क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा था। एक पढ़ी होगी नॉर्मल रे, एक ऐसे प्लेन मिरर होता होगा, एक याद आई तुम्हें एक वो इमेज कि इस पे एक लाइट आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, बीच वाली रे जो होती है वो नॉर्मल रे होती है, याद आई? वही मैं बात कर रही हूँ, क्या कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा आज देखो कंपटीशन इतना तगड़ा बढ़ रहा है, चाहे यूपीपीओ, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, कोई सा भी पेपर हो, क्वेश्चन सीधा नहीं आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मुझे ये याद नहीं है किसके पेपर में आया था। क्वेश्चन ऐसा था कि बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना, ये किस कौन से वाले एक्ट में कि या किस में बात कही गई थी? तो ये बात कही गई थी रॉलेट एक्ट में। अब तुम्हें याद आया कि रॉलेट एक्ट जो था वो उसमें क्या था? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल देती कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, तो आप रॉलेट एक्ट लगा देते। अगर मैंने क्वेश्चन कर दिया कि बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना, ये किसी से संबंधित है, 4 नाम दे देगा वो।
ठीक है, इतिहास से रिलेटेड वो 4 नाम दे देगा, उसके बाद आपको बताना है कि वो किससे संबंधित है। ठीक, तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन को पकड़ पाओ। इतिहास भूगोल वही सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पर कैपिटा इनकम जो है वो गोवा के लोगों की सबसे अधिक है। और पर कैपिटा इनकम पर ही, जो प्रति व्यक्ति आय पर ही किसने भाषण दिए थे ब्रिटेन में, जिन्होंने 20 रुपए बताया था? आप नाम बताएंगे उनका, कमेंट बॉक्स में बताइए। और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हमारे देश की। और ड्रेनेज सिस्टम का उन्हीं ने बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम से कैसे हमारा देश बाहर जा रहा है, देश का पैसा कैसे नालियों के थ्रू बाहर जा रहा है। तो उस महान हस्ती का आप नाम मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद है क्वेश्चन, सगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सगाई त्योहार आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, असम और ये साउथ में 2-4 जो त्योहार मनाए जाते हैं, इनको याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बताओ। आपको क्या बताना है? जैसे ये रहा, वी शेप में होता है आपका इंडिया का मैप। ठीक है, जिधर बंगाल की खाड़ी है वो हो गया पूर्वी तट, और जब इधर वाला हो गया कौन सा? पश्चिमी तट। तो 2 तट होते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। मैं बात कर रही हूँ पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बंदरगाह की बात कर रही हूँ। वो कौन सा है? चेन्नई। क्लियर, चेन्नई। अगला क्वेश्चन लिखो, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की पवित्र स्थली कौन सी जगह पे है? नाम बताओ। तो दोनों का पवित्र स्थल कहां पर है? कौशाम्बी। क्या बताओगे? कौशाम्बी में। ठीक है, कहां पर? कौशाम्बी। अगला लिखो, कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? ये वही कौटिल्य है समुद्रगुप्त मौर्य के सामने जब आपने धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया था, ये वही कौटिल्य है। इनका बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या? विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, बस ऐसे नहीं पूछा था, केबीसी में भी पूछा गया था। ठीक है, और पेपरों में तो खैर आता ही है। तो इसके बाद इतिहास, अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको किसके नाम से जाना जाता है? हेरोडोटस। क्या? हेरोडोटस। ठीक है, यूनानी थे एक। अच्छा, जिसको मेरे गांव का पता होगा कि मैं मूल निवासी कहाँ की हूँ। वैसे तो मेरा बचपन से मैं गाजियाबाद रही हूँ, लेकिन मेरी मूल जड़ें कहीं ना कहीं से तो रही होंगी, वो इसका आंसर बता देगा। क्या है? क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है, इत्र नगरी कन्नौज की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? आपको पता है ये कैलेंडर है, विक्रम संवत और शक संवत। ठीक है, इनमें कितने? तो कर लेते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, तो जल्दी से, हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं की साक्षरता दर जो है 64.4% है। उसके बाद लेंस की क्षमता जो है वो डायप्टर में, जबकि मैंने एक एक्स्ट्रा बता दी थी, खगोलीय दूरी मापी जाती है किसमें? प्रकाश वर्ष में। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है जो पारसेक है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म, ये मैं बताना शायद भूल गई हूँ। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताशगंज समझौता जो है वो लाल बहादुर शास्त्री तारों का टिमटिमाना, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जबकि बिना मुकदमा जेल में बंद करना क्या था? रॉलेट एक्ट के थ्रू है। ठीक है, गोवा राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है, जबकि संगाई त्योहार जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। भारत के पूर्वी तट पे सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का पवित्र स्थल एक है, वो कहाँ पे है? कौशाम्बी। मुझे तो गाजियाबाद का कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन याद आता है। और कौटिल्य के बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। जबकि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है यूनानी थे। हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? कन्नौज। और जबकि विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135। ये रहा आपके आज के कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया टू द पॉइंट आने वाले। जल्दी से लिख लो, याद कर लो फटाफट, और जल्दी से वर्दी पहन के सिलेक्शन लो। फिर उसके बाद यूट्यूब पे मेरे लाइव आना। ओके, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।
बी हैप्पी।